लववर्ड के हवाले से फेसबुक पर कंट्रोवर्सी चल रही है, और कंट्रोवर्सी है पाशा भाई कंट्रोवर्सी। अब पाशा भाई कौन है? ये बड़े मासूम से बंदे हैं और बहुत नाइस किस्म के बंदे हैं। अगर आप कभी इनकी वीडियो वगैरह देखी हो आपने, वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फेसबुक पे वीडियोस बनाते रहते हैं, यूट्यूब पे भी नजर आते रहते हैं, और बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन हैं। बड़ी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है। मैं ना तो मिला हूँ यार, ना मुझे कोई इतना कोई ताल्लुक है मेरा उनसे। मैं जिस तरह देखें, एक बंदा जो अपनी वीडियोस तकरीबन डेली बेसिस पे अपलोड करता हो, भले फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो उस बंदे की 70% जिंदगी जो होती है ना, वो तकरीबन तकरीबन आवाम के सामने ही होती है। ठीक है, उन वीडियोस को देखकर भी थोड़ा बहुत अगले को अंदाजा हो जाता है। तो ये माशाल्लाह शरीफ आदमी, सादा बंदा है, और लववर्ड का कारोबार है, और इनको सब जानते हैं। नवीद शेख साहब के साथ होते हैं, उनके दोस्त हैं। नाम ऐसे इनका एक नाम इनका इस तरह से है, डॉन पाशा, लेकिन वैसे बड़े सादे से बंदे हैं, बहुत मासूम, बहुत पोलाइट बंदा है ये। अब कंट्रोवर्सी क्या है कि जी, किसी ने इनको जो है ना तंग किया, ट्रैप करने की कोशिश की। और ट्रैप किस तरह करने की कोशिश की कि कुछ खवातीन से इनको फ़ोन करवाए गए। सीन ये हुआ कि खातून ने इनको फ़ोन किया बकौल इनके, चूंकि ये वीडियो बना चुके हैं भाई, ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ पब्लिक ना होती तो हम भी इसको डिस्कस नहीं करते, सिंपल सी बात है। और हम उनके साथ हैं, पाशा भाई के साथ हैं, और वो हम मुझे बेशक ना जानते हो, लेकिन मैं तो, जो बेचारा सही बंदा होता है ना, जो सादा बंदा होता है, मैं तो हमेशा उसके साथ होता हूँ, अच्छाई के साथ होता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने वीडियो डाली, उस पर बताया कि जी एक खातून की मुझे कॉल आई कि जी मेरा बर्ड बिक नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा मुझसे, मैं बड़ी परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा बर्ड कोई लेता ही नहीं है, खरीदता ही नहीं है। तो पाशा भाई ने भाई उनकी हेल्प कर दी कि चलो ठीक है, आप जो है ना मैं आपको रेट दे देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप मुझे भेज देना, मैं आपसे खरीद लूंगा। तो ये तो नेकी है ना, मदद ही है उसकी। उसको उन्होंने रेट बताया, उसने दे दिया बर्ड। तो बस सिंपल सा काम किया उन्होंने, बर्ड ले लिया, उसकी मदद कर दी, और अपना भी उनका बिजनेस, जार सी बात है। अब वो, उस खातून ने क्या किया, वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद वो किसी बंदे को दे दी, चूंकि बंदे ने ही कॉल करवाई होगी। तो इस तरह से खवातीन खातून का इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, किसी को ट्रैप करने में या किसी की कॉल को रिकॉर्ड करने में, जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में ये काम अरूज पे चल रहा है कि कोई भी किसी को ट्रैप करना हो, किसी के सर पे कोई इल्ज़ाम लगवाना हो, तो वो लेडीज़ के थ्रू आप जो है ना काम करवा दें। ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद फेस की है। मैं आपको वो किसी और दिन बताऊंगा। मैंने तो खैर बड़ा ही लंबा रोला डाल दिया, मैंने तो डॉक्यूमेंट्री बना दी पूरी। वो तो खैर नेक्स्ट लेवल चीज़ें थी। मैं इसका बताता हूँ आपको। इन्होंने बताया कि जी इसने खातून ने कॉल रिकॉर्ड करके इस बंदे को दी, इस बंदे ने जाके फेसबुक पर डाली, फेसबुक पर डाल के उसको प्रोपोगेट किया, बाकायदा तौर पे प्रोपोगंडा चलाया एक। कि प्रोपोगंडा क्या था कि ये देखो, ये इसके रेट हैं, और ये इस तरह खरीदता है, और ये इतने का बेच रहा है, और ये महंगा बेच रहा है, या ये क्या कर रहा है, इस तरह की कोई फजूल किस्म की जो है ना मुहिम चला दी। ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं था कोई। ओ भाई, वो कारोबारी बंदे हैं, डॉन पाशा भाई जो हैं, ये बहुत शरीफ आदमी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा अच्छा बंदा है ये। ठीक है, उसका ये काम है, अगर वो एक बर्ड किसी को रेट लगाता है, बोलता है 12,000 में मैं आपसे ले लूंगा, कोई भी नहीं ले रहा ना, चले मैं ले लूंगा आपसे, कितने भी पैसों में, 12 हो 15 हो जो भी है, मुझे नहीं पता कितने का लिया था, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब उन्होंने मदद ही की ना यार, जब कोई ले ही नहीं रहा पूरी दुनिया, वो कह नहीं पूरी दुनिया मेरे से नहीं ले रही, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा, ये रेट है, आपको पसंद है ठीक है, देना है दें, वरना आपकी मर्जी है। उसने दे दिया। क्यों दिया? वारे में आ रहा होगा तो दिया ना, पागल थोड़ी है, पूरी दुनिया को नहीं दिया, पाशा को लाके दे दिया उसने। तो भाई वारे में आ रहा होगा तो दिया ना। अब उस चीज को बताया ही जा रहा है, रिकॉर्ड करके, किसी की प्राइवेसी खराब करके उस बंदे को जो है ना, मतलब गलत है ना यार, ये तो ब्लैकमेलिंग में आता है भाई, ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। आज के दौर में अगर आप और आपके साथ दो चार खवातीन पकड़ी जाएं, और ट्रैपिंग का सिलसिला हो कि भाई किसी को कॉल करवा रहे थे कुछ बंदे खवातीन के जरिए, या उसकी वीडियो बना रहे थे, या उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, या उसको वो तंग कर रहे थे, ट्रैप कर रहे थे, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत गंदा केस है ये मैं आपको बता दूं, ये सही चीज़ नहीं होती, ब्लैकमेलिंग में आता है ये। अब वो पाशा भाई कहते हैं कि यार मुझे जो है ना, वीडियो में उन्होंने खुद बताया, कहते हैं यार मुझे तकरीबन कोई 5-10 खवातीन की इसी तरह से सेम स्टाइल से कॉल आई है, जो कि मुझे लगता है कि यार यही भाई करवा रहे होंगे। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो कि मुझे लगता है कि यही भाई करवा रहे होंगे। अब ये भाई जो भी हैं, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, प्यारे भाई हैं, मैं तो नहीं जानता कौन है ये। जो भी भाई हैं इनसे भी मैं यही उम्मीद रखूंगा कि थोड़ा सा ये चीज़ों को देख के चलेंगे। और बुरी बात है किसी का यार रेपुटेशन ख़राब करना, किसी की गलत बात है ना, किसी का कारोबार है, जाहिर है वो यार जितने में खरीदेगा उतने में थोड़ी बेचेगा यार। सोचने वाली बात है, बंदा को खुदा का खौफ करता है यार। किसी को आप टेस्ट करने के लिए जो है ना औरतों से फ़ोन करवा रहे हो, और ये किस तरह की इंसानियत है आप मुझे बताएं।
कि एक मर्द को आप जो है ना 5-5 औरतों से फ़ोन करवा रहे हैं और इस तरीके से, और उसको टेस्ट किया जा रहा है कि देखते हैं ये क्या बोलता है या क्या नहीं, उसको रिकॉर्ड की जा रही हैं चीज़ें। यार कोई बंदा अकल वाला काम करता है, ये तो गलत है ना। पीछे इस सब काम के पीछे कोई बंदे हैं, एक आध बंदा है कोई, वो फिर उन चीज़ों को गलत है ना। इस तरह तो आप कुछ भी कर दोगे यार, किसी को ब्लैकमेल कर दोगे। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में अपने काम से काम रखें। मैं अपने देखने वालों को सिंपल सी एक बात समझा रहा हूँ, जिंदगी में याद रखें, किसी के चक्करों में, किसी के कहने पे कॉल करना, आपको कोई कह दे यार उसको फोन कर उससे ये पूछ या रिकॉर्ड कर या ऐसे कर, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ मेरे पास कितने कस्टमर आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं। मैं मेडिसिन बेचता हूँ, ठीक है, दाना बेचता हूँ मैं। तो मेरे ऑफिस में कई बार ऐसा होता है, कोई एक आध बंदा या महीने में कुछ 6-7 लोग आ जाते हैं, जिनको हालांकि मना किया हुआ होता है कि मैं होम डिलीवरी कर दूंगा, क्योंकि ये जो है ना, मैं मेरा रिकॉर्डिंग ऑफिस है, यहाँ पे कोई आएगा तो मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा, आप मुझे बताएं, रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं कस्टमर डील करूंगा। तो बताया हुआ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आ जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को हाइपर नहीं होता, इनको लेके, इस तरह की बात को लेके। तो मैं वेलकम करता हूँ, या मतलब ज़्यादा वो बुरा नहीं मनाता कि चलो यार ठीक है कोई आ गया, सही है। इसी बीच यकीन करें, गुस्सा सिर्फ तब आता है कोई आ जाए और उसको कोई काम ही ना हो, उसने कुछ खरीदना ही ना हो, आगे निकल जाए। एक अभी तक पूरी जिंदगी में सिर्फ एक भाई ऐसा करके जा चुके हैं, आए कुछ भी नहीं लिया और निकल गए, ना मेडिसिन लेनी थी ना कुछ लेना था, बिला वजह वो आए थे और बस एक शौकिया, उनको ये था कि मैं गुजर रहा था यहाँ से तो मैं आ गया, मतलब वो इस तरह आ गए थे। तो ये बहुत गलत किया उन्होंने। लेकिन मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं, मुझे पता होता था कि ये किस नीयत से आए हैं। वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे। रिकॉर्डिंग कैसे, कैमरा खुला हुआ है फ़ोन का और स्क्रीन जो है ना ब्लैंक हो जाती है, स्पाइंग कैम के नाम से एप्लीकेशंस आती हैं, और अपने ही कैमरे में एक सेटिंग होती है जिसका होता है कि आपका मोबाइल का होम स्क्रीन अगर बंद भी हो जाएगी ना, यानी कि अगर आप फ़ोन को ऑफ करते हैं, ऑफ से मुराद ये कि अगर उसकी होम स्क्रीन स्लीप कर देते हैं तो कैमरा चलता रहेगा, सामने स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले नहीं होगा बट कैमरा चलता रहेगा। तो मेरे पास कई लोग ऐसे आए जिनका पहले दिन से एंटर होते ही मुझे पता था कि ये वीडियो बनाएंगे या कोई ना कोई सीन पार्ट करेंगे। लेकिन मैं इतना, मतलब कि अल्लाह ताला पे इतना मैं यकीन रखता हूँ कि मैं नहीं समझता कि कोई किसी को ज़िंदगी में रोक सकता है या कोई किसी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना हो उस चीज़ में। तो मेरे पास एक दो लोग आए जो बाकायदा तौर पे वीडियो बना रहे थे, स्क्रीन उनकी ऑफ थी लेकिन कैमरा चल रहा था। बात करते करते वो मोबाइल को ऐसे पुश करते मेरी तरफ, फिर नीचे करते, फिर पुश करते ऊपर की तरफ, फिर नीचे रखते। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, बार बार ना, मतलब मुझे लगे भी ना कि रिकॉर्ड हो रही है और वो रिकॉर्ड भी होती रहे। तो ये चीज़ें जो हैं भाई, ये जो कर रहा होता है उसके लिए ठीक नहीं होती। आपको लग रहा होता है कि आप जो है ना बड़े हीरो हैं और बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स हैं आपके अंदर रिकॉर्ड करने की, ये स्किल्स नहीं होते भाई, ये क्राइम होता है। अल्लाह ना करे इसी हालत में आप कहीं कोई पकड़े जाओ, ठीक है, इसी डाटा के साथ, इसी वीडियो के साथ आप पकड़े जाओ, कोई लीगल एक्शन हो जाए आपके ऊपर, और उसी मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हो और वो बंदा भी वहीं खड़ा हुआ हो जिसकी आपने बनाई है, तो वो प्रॉपर एक केस बन सकता है आपके ऊपर और वो एफआईए में डायरेक्ट रेफर होगा। पता है आपको, एफआईए में रेफर हो जाता है वो केस। तो हमेशा याद रखें, कैमरा जो है ना, ये रिकॉर्डिंग करना फ़ोन की और कैमरे से रिकॉर्डिंग करना, ये अपने बचाव में की जाती है। अल्लाह ना करे कोई आपको मारने आ रहा है तो आप वीडियो बनाओ, आपको खतरा है तो आप वीडियो बनाओ कि जी मुझे जो है ना देखें ये इस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब आप वीडियो बनाते हो, समझ में जस्टिफाइड होती है। लेकिन बिला वजह आप किसी की प्राइवेसी वो कर रहे हो, जो बंदा नॉर्मली उठ बैठ रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो बंदा एक नॉर्मल बात कर रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर एडिट कर रहे हो, फिर तोड़ मरोड़ के जो है ना आगे पीछे लोगों को गलत फहमियाँ फैला रहे हो। यार खुदा का खौफ करना चाहिए। और मैं आपको बड़ी ही मज़े की एक बात बताऊं, ख़तरनाक भी है मज़े की भी है। मुझे जो है, जाहिर सी बात है मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो जितने भी लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे होते हैं या जो लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उनका नंबर नंबर डला होता है, मेरा भी डला हुआ है, चैनल पे डला हुआ है, पेज पे डला हुआ है। तो उनको हर बंदा कोई ना कोई कॉल करता है जो देख रहा होता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, उसमें कई बार ख़वातीन भी होती हैं। तो कई ख़वातीन के मैसेज आए हैं, कई बार कोई चीज़ ख़रीदनी है, कई ख़वातीन ने कॉकटेल ख़रीदे हैं हमसे, ठीक है। तो लेकिन ये होता है कि इक्का दुक्का कोई ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसा देखने में आता है कि उसकी बातों से ही पता चल जाता है कि इसको किसी ने ये काम करने के लिए बोला है या किसी ने इसको, किसी के कहने पे ये काम कर रहा है, तो पता चल जाता है वो। तो इसी तरह आज से काफ़ी टाइम पहले, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, किसी की कॉल आई थी तो उस वक्त भी मुझे पता चल गया था, खातून थी वो, जो उन्होंने खरीदना था मैंने उनको दे दिया था, लेकिन वो जहन में, उनके जहन में कुछ और चल रहा था। वो भी यही था कि अब वो लंबी लंबी कॉल हो रही है, मतलब लंबी कॉल हो रही है, बात कर रही हैं, तो आई वॉज डैम श्योर कि वो रिकॉर्डिंग के लिए कर रहे होते हैं
कि रिकॉर्ड हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। तो एक नहीं दो नहीं, जैसे अगर मिसाल के तौर पे 500 कस्टमर, खवातीन कस्टमर को अगर डील किया है तो उसमें से कोई 8 से 12 जो है वो कंफर्म जो है ना पता चल जाता था कि इनको किसी ने कहा हुआ है टेस्टिंग के लिए या पता नहीं क्या इरादे हैं जो जिस तरह पाशा भाई के साथ किया, तो उस तरह मेरे साथ भी मैंने महसूस किया कि जी चीज़ें हैं। तो आप में से कई लोगों के साथ हो रही होंगी लेकिन उनको पता नहीं होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, कई लोगों के साथ हो रही होंगी और ये हो रही हैं, ये कई यूट्यूबर्स के साथ हो रही हैं, कई बच्चों के साथ हो रही हैं, कई नॉर्मल लोगों के साथ भी हो रही हैं भाई। पहले तो एक वक्त था सियासतदानों के साथ हुआ करता था ये, अब तो जो है वो कई इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ ही हो रहा है। अभी बीच में न्यूज़ में आया था, मैंने खुद देखा है फेसबुक के ऊपर, बहुत ही वायरल हो गई थी वीडियो कि बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनको शायद ही कोई रिस्पेक्ट ना करता हो, इतनी रिस्पेक्ट है उनकी, पूरा वर्ल्ड उनकी रिस्पेक्ट करता है। और उनको जो है ना किसी खातून ने कॉल की तो उन्होंने उठा ली होगी कॉल वीडियो, और उसको भी उसने खातून ने रिकॉर्ड करके और फिर उसको मीडिया पे डलवा दिया था, सिर्फ किस लिए कि जी इनकी रैपो खराब हो जाए। लेकिन भाई इज्जत अल्लाह के हाथ में होती है, आज उनकी इज्जत उतनी ही है बल्कि उससे भी बढ़ गई है, ठीक है। और जो ये चिंदी काम होते हैं ना, जो कर रहे होते हैं बेचारे, किसी के कहने पे कर रहे होते हैं या खुद से कर रहे होते हैं, वो आप देखेंगे जिंदगी भर वो इन्हीं जालों में फंसते रहते हैं, अपने ही किए हुए कामों में जो है ना वो बर्बाद हो जाते हैं, अपना टाइम खो देते हैं। यार मुझे कोई बोले उसकी वीडियो बना लो, मैं तो बोलूंगा तू बना लो जाके, तू बना ले जाके। एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे अगर कोई बोले यार फलाने को कॉल करो, इससे पूछो या रिकॉर्ड कर लो, मैं बोलूंगा यार तू कर लेना रिकॉर्ड, मैं क्यों करूं भाई, मेरे से क्यों करा रहा है ऐसी काम। कल को कोई सीन पार्ट हो जाए, कोई चक्कर हो जाए, कोई पकड़ा जाए, कोई केस हो जाए, तो मैं रिकॉर्ड मैंने किया तो मैं ही उसमें बनूंगा ना। तो हमेशा याद रखें, कोई आपको बोले यार ये रिकॉर्ड कर ले, इसको कॉल कर ले, फलाने को, पाशा को कॉल कर ले, एहसन को कॉल कर ले, या नवीद शेख को कॉल कर ले, या इसकी वीडियो बना ले, इसको वीडियो कॉल कर ले, तो भाई उसको यही बोले तू कर ले बेटा, तू कर ले, ठीक है। कोई आपको बोले ये काम कर लो, बोलो आप कर लो। आजकल का दौर ऐसा है भाई, लोग आपको इस्तेमाल करके शपाट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पीछे से गायब हो जाते हैं। अब बराह रास्त चीज में आप थे तो जाहिर है आपने गलत किया ना, तो ये चीजें इनका ख्याल रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।